सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की 98वीं कक्षा वेदांत दर्शन के तीसरे अध्याय को हमने पिछली कक्षा में समाप्त किया था। अब चौथे अध्याय का प्रथम पाठ प्रारंभ होगा। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ओम आचार्य, सूत्र संख्या 49, पृष्ठ संख्या 222। इसमें मौनवद इतरेशम अभी उपदेशात, मौनवत ये कहा गया है जो इतरेशम दूसरों का कार्य करते हैं, वानप्रस्थियों का या सन्यासियों का गृहस्थी, तो उसको मौनवत करना चाहिए। उसके लिए एक वचन भी दिए हैं। तो मौनवत यदि उसको करेंगे तो दूसरों को उतना लाभ नहीं होगा। यदि हम मौनवत ना करके यदि दूसरों को भी बताते हुए करें तो उसमें दूसरों को भी लाभ ज्यादा होना चाहिए। एक अंश में एक दृष्टि से कह सकते हैं कि हम दूसरों को भी बताएंगे तो दूसरों को लाभ होगा। ये उन्हीं को लाभ हो सकता है जो उस दृष्टि को समझते हैं, नहीं तो वो हंसी के पात्र वो भी बनेंगे और दूसरे भी उसका मजाक उड़ाएंगे कि भाई ऐसा क्या है ये ऐसा ही अगर सन्यास के धर्मों का ही पालन करना था तो शादी क्यों की थी, विवाह क्यों किया था, और उल्टा प्रभाव पड़ेगा। दूसरा, ये कुछ कुछ चीजों को अपनाते हैं, सन्यास को पूरा तो अपना नहीं रहे, उनकी कुछ कुछ चीजों को अपनाते हैं। उन कुछ चीजों को अपना करके व्यक्ति ऐसा ना अपने को प्रस्तुत करने लगे जैसे कि मैं सन्यासी हो गया, अपने आप में गर्व ना कर ले। ठीक है, आप कर रहे हैं कुछ, अपने आप अंदर रखिए, और जब अवसर आएगा तो आप सन्यासी बन जाना, जब तब प्रकट कर देना। अभी उसको अधिक नहीं बताना है। और बाहर के लक्षणों के लिए खासतौर से इन्होंने जो मौनम को खोला, अनाविष्कुर्वन, जो बाह्य चिन्ह लक्षण अन्य आश्रम वालों के बताए गए हैं उनमें ना जाए। वो लोगों को वही आश्रम प्रतीत हो जिस आश्रम में वो है। गृहस्थी है तो गृहस्थी के रूप में उसकी प्रस्तुति रहे, इतना अभिप्राय ले सकते हैं। और जी आचार्य जी, 224 पृष्ठ पर 52वां सूत्र जी, इसमें मुक्ति के फल के बताते हुए कहा कि यदा ही परमात्मा ज्ञानम संपद्यते तदैव ही मुक्ति फलम अवाप्यते। तो जब परमात्मा का ज्ञान हो जाता है तब मुक्ति का फल, तभी उसको मुक्ति का फल मिलता है। तो योग दर्शन में और बताया गया कि जब तक संस्कार दग्ध बीज नहीं हो जाते तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी, चाहे ब्रह्म साक्षात्कार हो जाए। तो यहाँ विरोध सा प्रतीत हो रहा है। हाँ, देखिए यहाँ एक सामान्य कथन किया गया है कि परमात्मा का ज्ञान होने के बाद में मुक्ति होती है। उसमें यह नहीं कहा गया कि परमात्मा का ज्ञान होते ही मुक्ति हो जाती है। अगर यह कथन होता परमात्मा का ज्ञान होते ही मुक्ति होती है, तब फिर वो प्रश्न आता कि परमात्मा साक्षात्कार तो असंप्रजात समाधि के प्रारंभ में ही हो जाता है, लेकिन फिर संस्कारों को भी दग्धबीज करना होता है, लंबा समय लगता है, तो तब विरोध आता। अब परमात्मा का साक्षात्कार हुआ, फिर संस्कार दग्धबीज होंगे और ब्रह्म में एक समाधि की प्राप्ति होगी, जीवन मुक्त होगा और फिर मुक्ति में जाएगा। उस तरह से ही इस वाक्य को देखना चाहिए। और इसका अभिप्राय यह है कि जब परमात्मा का साक्षात्कार होता है तभी मुक्ति की प्राप्ति होती है। दूसरे शब्दों में, परमात्मा का साक्षात्कार हुए बिना मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। जब जब मुक्ति की प्राप्ति होगी तब तब उससे पहले परमात्मा का साक्षात्कार हुआ ही होगा। इस अभिप्राय से ये ठीक है। धन्यवाद। ठीक है, तो आगे चलते हैं। वेदांत दर्शन के चौथे अध्याय का प्रथम पाद, पृष्ठ संख्या 225।
तो साधना के विषय में ही कुछ और बातें उपासना के विषय में, साधना के विषय में आगे कही जा रही हैं। खासतौर से ध्यान उपासना की जाती है, चिंतन किया जाता है परमात्मा का, उसके बारे में प्रारंभ कर रहे हैं। पहला सूत्र है आवृत्ति ही असकृत उपदेशात। परमात्मा की ज्ञान की, परमात्मा के गुण धर्मों की आवृत्ति करनी चाहिए, उसको बार बार दोहराना चाहिए, भिन्न भिन्न शब्दों से, और उन्हीं शब्दों से भी बार बार। जो शब्द हमने एक बार बोल लिया, समझ लिया, उसको भी बार बार किया जाता है, ये आवृत्ति कहलाती है, पुनः पुनः करना। क्यों ऐसा? क्योंकि इसके बारे में शास्त्र में अनेक बार उपदेश किया गया है। असकृत उपदेश है। सकृत एक को कहते हैं, असकृत मतलब अनेक। अनेकों बार अनेक तरह से शास्त्रों में परमात्मा का वर्णन किया गया है। इससे पता लगता है कि इसकी आवृत्ति हमारे को बार बार करनी चाहिए। ये का ये सूत्र ऐसा सांख्य दर्शन में भी आया है, चौथे अध्याय का 3रा सूत्र, आवृत्ति रसकृत उपदेशात, यही तात्पर्य है वहां भी। तो भाष्य देखिए, असकृत उपदेशा। अब शास्त्र में जो अनेक वचन किए गए हैं वो कौन कौन से हैं, उसमें से कुछ को यहां पर उद्धृत किया है। आत्मा वारे, द्रष्टव्य, श्रोतव्यो, मंतव्यो, निदिध्यासितव्य। वो परमात्मा आत्मा, उसको देखना चाहिए, सुनना चाहिए, मनन करना चाहिए, उसका निदिध्यासन निश्चय करना चाहिए। यानी उसी का ही श्रवण, उसी का ही मनन, उसी का ही निदिध्यासन, उसी की ही बार बार चीजें चल रही हैं। बृहदारण्य का, बृहदारण्य का एक दूसरा है, तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञाम कुर्वीत ब्राह्मण। उस परमात्मा को जान करके धीर व्यक्ति, धैर्यशील व्यक्ति, फिर प्रज्ञाम कुर्वीता, अपनी प्रज्ञा को, भावना को भी वैसा ही बना ले। एक है परमात्मा को जानना, शब्दों से समझ लेना ये ऐसा ऐसा है, और फिर वैसी ही भावना अंदर बना लेना। परमात्मा के स्वरूप की भावना अंदर मस्तिष्क में, मन में, अपने अंदर बैठा लेना, ये भावना हो जाएगी। तो जानने के बाद में उसको अंदर रमा देना, भावना करे। ये कब होगा? बार बार करने से। तो केवल जानना ही नहीं, भावना भी कर रहा है। ये एक कथन ये हो गया। छांदोग्य का वचन दिया, सो अन्वेष्टव्य स विजिज्ञासितव्य, उसका अन्वेषण करना चाहिए, उसको जानना चाहिए। ये क्यों बार बार कहा जा रहा है? एक ही जगह एक बार कह देते, फिर कथन किया गया। तैत्तिरीय उपनिषद का यतो वा इमानी, तैत्तिरीय उपनिषद का है यतो वा इमानी भूतानी जायन्ते, जिससे ये सारे प्राणी उत्पन्न होते हैं। ये न जातानी जीवंती, और उत्पन्न होने के बाद में जिसकी सहायता से इनका जीवन चलता है। यत प्रयंती अभिसंविशंति, और मृत्यु के बाद में जो जिसमें जाकर के लीन होते हैं उसी परमात्मा में। तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म इति, उसी को उसको जानना चाहिए, और वो ब्रह्म है, परमात्मा है। और कहा ये चक्षुषा न पश्यति, ये न चक्षुंशी पश्यंती, पश्यंती लिखा है यहां पर, पश्यति है वैसे मूल में, यहां इन्होंने चक्षुंशी को देख करके पश्यंती कर दिया। तो यत चक्षुषा न पश्यति, जिसको, यत मतलब जिसको, परमात्मा को चक्षु के द्वारा नहीं देखता है। जीवात्मा जिस परमात्मा को चक्षु के द्वारा नहीं देखता है, लेकिन ये न चक्षुंशी पश्यति, लेकिन जिसकी सहायता से वो आंखों को देख लेता है, जिस परमात्मा की सहायता से वो आंखों को देख लेता है, या आंखें जिसकी सहायता से देखती हैं, दोनों तरह से अर्थ करते हैं। तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि, उसी को तू ब्रह्म जान। यश श्रोत्रेण न शृणोति, ये न श्रोत्रम इदम श्रुतम, जिसको श्रोत्र के द्वारा सुना नहीं जा सकता। ये परमात्मा में शब्द गुण नहीं है, तो उसको श्रोत्र से सुना नहीं जा सकता। और जिसके द्वारा ये श्रोत्र सुना जाता है, श्रोत्र को भी जाना जाता है, ऐसा वो परमात्मा। तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि। तैत्तिरीय उपनिषद का आगे कहा, ब्रह्मविद आपनोति परम, ब्रह्म को जानने वाला उस परम तत्व को प्राप्त कर लेता है। तो इत्थम ब्रह्मणो अनेकत्र तथा अनेक प्रकारेण पुनः पुनः उपदेशात, इस प्रकार से परमात्मा का अनेक स्थानों पर अनेक प्रकार से, भिन्न भिन्न प्रकार से बार बार जो कथन उपदेश मिलता है, इससे पता लगता है आवृत्ति ही तस्य ब्रह्मणो मनसी पुनर्धारणा कार्या, उस परमात्मा की मन में बार बार धारणा, विचारणा, उसको स्थिर करना चाहिए। ब्रह्म ज्ञानाय ब्रह्म साक्षात्काराय वा, परमात्मा के ज्ञान के लिए, परमात्मा के साक्षात्कार के लिए, तत्साधन से मनन निदिध्यासन रूप अध्ययन से
रूप ध्यान से मनन निधिध्यासन रूप ध्यान का पुनर्पुनर्वर्तनम विधेयम, फिर आवर्तन करना चाहिए। तो परमात्मा के ज्ञान और परमात्मा के साक्षात्कार के साधन के रूप में इन्होंने यहां पर मनन और निधिध्यासन को कहा है। और मनन निधिध्यासन रूप ध्यान, ध्यान में हम और क्या करते हैं? आवृत्ति ही तो करते हैं। और एक तो केवल ऐसी आवृत्ति होती है कि निश्चित जो शब्द और अर्थ है बस उसको दोहराते रहते हैं, उसमें कुछ नया नहीं सोचते। एक ध्यान ऐसा होता है जप आदि चलता रहता है, सर्वव्यापक 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 बोलते चले जाएंगे, ओम सर्वव्यापक, ओम आनंद इत्यादि। मनन नहीं चल रहा है उस समय, नया कोई मनन नहीं चल रहा है, चिंतन नहीं चल रहा है। जो जान रखा है शब्द दोहरा रहे हैं और शब्द का जो अर्थ सोच रखा है बस उसी को दोहराते चले जा रहे हैं, दोहराते जा रहे हैं। एक तो ये भी है। लेकिन ध्यान शब्द चिंतन अर्थ को बताता है। ध्यान मतलब चिंतन होता है उसमें मुख्य। तो जब हम उस शब्द को बोल रहे हैं उसका अर्थ सर्वव्यापक आनंद स्वरूप, तो उसमें एक नए ढंग से फिर चिंतन चल रहा है। जो हमने जान रखा है वो तो कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ और कुछ नए तरीके से कर रहे हैं, कुछ ना कुछ नया वहां पर चल रहा है। ये मनन हो गया। ऐसा है नहीं है, क्यों है, ये सब भी साथ में चल रहा है। किस तरह से है, क्या स्वरूप हो सकता है इत्यादि, ये सब चीजें चल रही हैं। उहापोह भी थोड़ी सी चल रही है। ये भी ध्यान कहलाता है। ये मनन के रूप में हुआ। और दूसरा फिर आगे निधिध्यासन, तो विचारते विचारते एक निश्चय रूप जो भाव बनता है, हाँ नहीं ऐसा ही है, यह नहीं ऐसा ही है, ये ऐसा ही है, ये भाव बनते हुए जब बार बार चल रहा होता है, ये निधिध्यासन रूप में ध्यान चल रहा है। तो मनन से निधिध्यासन रूप ध्यान ऊंचा कहलाएगा। हमने पहले से निश्चय कर रखा है और अब केवल दोहरा रहे हैं, वो एक अलग आवृत्ति हो गई। लेकिन उस समय कभी किसी गुण के बारे में, कभी किसी गुण के बारे में हमें निश्चय हुआ है, उसी समय नया हुआ है, या पहले से अधिक अच्छा निश्चय हुआ है, निधिध्यासन और अच्छा हुआ है, अधिक विश्वास हुआ है, अधिक भावना बनी है, ये नया नया जो अतिरिक्त होता है, ये ध्यान का स्वरूप है। ये सक्रिय रूप है, ये प्रगतिशील रूप है। बाकी जो का तू दोहराना वो भी अच्छा है, किया जा सकता है, करना ही चाहिए वो भी, और कुछ नहीं होता तो वही करना चाहिए। लेकिन जो प्रगति वाला अंश है वो नया नया मनन, नया नया निधिध्यासन, पहले से अधिक निश्चय, कुछ न कुछ नया वहां पर चलता रहे, वो एक ध्यान का रूप होता है परमात्मा का। शब्द वही है, अर्थ वही है, लेकिन मनन कुछ और चल रहा है और निधिध्यासन भी कुछ अतिरिक्त आ रहा है। तो ये बार बार करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा का विषय दृढ़ करना होता है। नहीं तो संसार के विषय हमारे अंदर आते ही रहते हैं, पिछले जन्मों के संस्कार हैं, इस जन्म के, और जब तक ये विषय बहुत प्रबल ना कर दिया जाए तब तक वो सांसारिक संस्कार ही उभरते रहते हैं। और व्यक्ति बहुत प्रयत्न करके थोड़ा बहुत कर लेगा, फिर छूट ही जाएगा, उसको नहीं कर पाएगा। लेकिन वो लगातार बना रहे, वो तभी संभव है जब इतनी आवृत्ति कर करके उससे संबंधित संस्कार बहुत दृढ़ कर दिए जाए। तो जैसे किसी व्यक्ति के मन में सांसारिक विचार बिना प्रयत्न के भी चलते रहते हैं, स्वाभाविक रूप से प्रयत्न करके वो बढ़ा सकता है, उसको थोड़ा रोक भी सकता है, नियंत्रित कर सकता है, लेकिन एक स्वाभाविक रूप से चलते रहते हैं, आदत हो जाती है। ऐसे ही परमात्मा से संबंधित या अध्यात्म से संबंधित संस्कार लगातार चलते रहे, उसकी प्रवृत्ति चलती रहे। ध्यान में बैठेगा तो और बढ़ा लेगा, लेकिन बाकी समय में भी वो चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। ये तब संभव है जिस तरह विषयों के बारे में हमने बार बार सोच के वो स्थिति बना ली है, ऐसे परमात्मा के बारे में भी आवृत्ति होनी चाहिए। तो आवृत्ति ही असकृत उपदेशात। आगे दूसरा सूत्र, लिंगाच्च। बोले शास्त्र में इसके संकेत भी मिलते हैं इसी बात के कि आवृत्ति होनी चाहिए अलग अलग ढंग से। एक तो होता है साक्षात कथन और एक होता है परोक्ष कथन। तो परोक्ष कथन है उसको यहां पर लिंग शब्द से कहा गया। भाष्य देखिए, श्रुतौ खलु लिंगम विद्यते, श्रुति में लिंग विद्यमान है, चिन्ह विद्यमान है, यत ध्याने किल आवृत्तिर विधेया, ध्यान के समय आवृत्ति करनी चाहिए। उदाहरण दिया छांदोग्य उपनिषद का कि आदित्य उद्गीत, वहां पर इस आदित्य को, ये जो हमें दिखाई देता है सूर्य, इसको उद्गीत की तरह से प्रस्तुत किया गया। एक बात हो गई। और उद्गीत परमात्मा से वाचक, परमात्मा का वाचक है, ओम परमात्मा का वाचक है, तो एक दृष्टि से आदित्य को ही उद्गीत, आदित्य को उद्गीत कहते हुए आदित्य को परमात्मा के रूप में प्रस्तुत किया गया, उसका एक स्वरूप प्रस्तुत किया गया।
इति उक्त्वा पुनस्तद विषय, उसी विषय में और आगे क्या कहते हैं, रश्मि स्वम पर्यावर्तयात, तू इस सूर्य की रश्मियों को चारों ओर से घेर ले, इकट्ठा कर ले, उसकी उपासना कर। ये वहां बहुत प्रतीकात्मक वर्णन किया गया है कि वो पिता अपने पुत्र को समझा रहा है कि मैंने इस आदित्य की उपासना की और मुझे एक पुत्र की प्राप्ति हुई, क्योंकि आदित्य एक है तो तू भी एक ही हुआ, मेरे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। अब वो पिता अपने पुत्र को कह रहा है कि तू इसकी रश्मियों की उपासना कर, तो रश्मियां चूंकि अनेक हैं, तू भी बहुपुत्र हो जाएगा। अब सीधे सीधे पुत्र के होने से मैं इसका कोई संबंध नहीं है, लेकिन ये प्रतीकात्मक है कि एक ही को सीमित रखेंगे तो उसका लाभ कम होगा, यदि अनेक रूप में करेंगे, बार बार करेंगे तो उसमें कई गुना अधिक लाभ होगा, ये समझाने के लिए कहा गया। तो ये आवृत्ति का द्योतक है। तो अनेन आदित्य ज्ञानाय आवृत्तिर विहिता, इससे आदित्य के ज्ञान के लिए आवृत्ति का कथन किया गया। इसमें आदित्या लिखा हुआ है, आ की मात्रा काट दीजिए, आदित्य ज्ञानाय। आगे तद अनेन ज्ञान सामान्येन ब्रह्म ज्ञान से अपनी आवृत्ति भवितव्यम, तो इस ज्ञान के सामान्य से, यानी जैसे आदित्य एक जड़ वस्तु है, उसके ज्ञान की जैसे आवृत्ति करने से उसके संबंध में अधिक लाभ होता है, तो इस संकेत लेकर के अब परमात्मा के ज्ञान में भी बार बार आवृत्ति करने से वहां अधिक लाभ होना चाहिए। ब्रह्म ज्ञान में भी इसको लगा लेते हैं। इति जड़ ज्ञान से उदाहरणम ब्रह्म ज्ञानाय आवृतौ लिंगम, जड़ वस्तु के ज्ञान के उदाहरण से ब्रह्म के ज्ञान की आवृत्ति में इसको विनियोग कर दिया, इसका लिंग चिन्ह मान लिया गया कि ब्रह्म के ज्ञान की आवृत्ति करनी चाहिए। इसमें चिन्ह क्या बना, जड़ वस्तु के ज्ञान की आवृत्ति का संकेत मिल गया, तो और जगह भी करना चाहिए, यानी ब्रह्म में भी करना चाहिए। और उदाहरण दे रहे हैं, तथा तह व्याघ्रो वा सिंहो वा वृको वा वराहो वा कीटो वा पतंगो वा दंशो वा मशको वा यद यद भवंती तत् आ भवंती। इससे पहले इन्होंने वर्णन किया था, यहां वचन नहीं दिया है, कि ये जो सब उत्पन्न होते हैं वो वहीं से सत से ही आते हैं, सतः आगच्छन्ति, उसी से परमात्मा के माध्यम से वो उत्पन्न होते हैं। तो ये जितने इन्होंने बहुत सारे प्राणियों के, मच्छरों के और इनके कीट पतंगों के नाम लिखे, जो जो भी होता है यद यद भवंती तत् आ भवंती, ये बार बार होते हैं, ऐसे बार बार बनते हैं, बार बार वहां से आते हैं। स एशो, स या एशो, या यहां छूटा हुआ है, स या एशो अणिमा एतद आत्म्यम, ये जो है जिससे ये आते हैं, जिस सत से ये आते हैं, वो कैसा है, छोटा सा है, सूक्ष्म है, छोटा नहीं सूक्ष्म है। एतद आत्म्यम, ये आत्मस्वरूप है, इदम सर्वम, यही सब कुछ है, तत्सत्यम, वो सत्य है। स आत्मा तत्वमसी, वह आत्मा सत्य है, वही तू सत्य है। श्वेत केतु को यहां पर इन्होंने संकेतित किया। तो इस प्रकार से इति उपदिष्टे अपनी आत्मस्वरूप है, ये आत्मा का स्वरूप वहां बता दिया गया, एक तरह से वर्णन कर दिया श्वेत केतु को। लेकिन फिर भी श्वेत केतु क्या कहते हैं, भूय एवं मां भगवान विज्ञापयतु, ये भगवान मेरे को और बताओ, मेरे को और बताओ। एक तरफ से पूरा बता दिया, लेकिन कहीं और बताओ, और अलग ढंग से बताओ। आवृत्ति चाहता है वो, अधिक से अधिक आवृत्ति चाहता है। इति उपदिष्टे आत्मस्वरूप ये हो गया। इति भूयो जिज्ञासा प्रश्न, बार बार इस जिज्ञासा का प्रश्न किया, पुनर्ज्ञापनम च, बार बार प्रश्न किया गया और बार बार उसको बताया गया। तो कई बार लौकिक रूप से भी जब हम देखते हैं किसी के बारे में हमें जानना हो, तो उसके बारे में कितना भी सुनो तो मन नहीं भरेगा, बार बार जानना चाहते हैं, अधिक से अधिक जानना चाहते हैं। कोई भी वस्तु हो, कोई व्यक्ति हो जो हमें बहुत विशेष लग रही हो, अब कोई विदेशी जा रहा है तो बच्चे हैं, हवाई जहाज में बैठ रहा है तो बच्चे, वो बच्चे बार बार पूछेंगे, बार बार पूछेंगे। बच्चों ने पहले नदी नहीं देखी और नदी के पास ले जा रहे हो, तालाब नहीं देखा हो, समुद्र नहीं देखा हो, तो बच्चों के मन में ऐसा बैठ जाता है, वो कहते हैं अच्छा वो और बताओ उसके बारे में, और कैसा होता है। फिर कुछ बताती है, नहीं और बताओ उसके बारे में कैसा होता है। वो अधिक से अधिक उत्सुकता बन जाती है कि और बताओ, और बताओ, और बताओ। अब जब तक प्रत्यक्ष तो हो नहीं रहा है तो पूर्ण तृप्ति तो होगी नहीं, तब तक वो बार बार जानना चाहता है। तो ऐसे ही परमात्मा के बारे में भी ये जिज्ञासा बनी रहती है, अगर उत्सुकता है तो। उत्सुकता है, उसका लाभ पता है और मन में बैठा है कि नहीं इसको देखने से, इसको पाने से कुछ विशेष होने वाला है, तो बार बार पूछेगा, बार बार पूछेगा।
और क्या है, और बताओ और बताओ, संतोष को प्राप्ति ही नहीं होगा। और उत्सुकता नहीं है तब तो ठीक है, थोड़ा सा बता दिया, हाँ बस बहुत है, हो गया, और ज्यादा नहीं पूछेगा। उस स्थिति के लिए है। तो फिर पूछा उसने, फिर बताया, अस्य सौम्य महतो वृक्षस्य यो मूले अभ्याहन्यात जीवन स्रवेत। तो ये जो महान वृक्ष है इस सृष्टि का, उसके मूल में जो चोट कर देगा तो जीवन ही निकल जाएगा, यानी जीवन स्रवित हो जाएगा, जीवन रूपी द्रव निकल जाएगा। जैसे किसी पेड़ के मूल में चोट कर दें तो पूरा का पूरा समाप्त हो जाता है, इस तरह से। अस्य यदा एकाम शाखम जीवो जहाती अथ सा शुष्यति। इस जीव की एक शाखा को, वो वृक्ष की एक शाखा को जीव छोड़ देता है तो वो शाखा सूख जाती है, यानी उसी से जीवन है। सर्वम जहाती सर्वशुष्यति, यदि सारे को छोड़ दे तो वो सारा ही सूख जाता है। जीवापेतम बाबा किला इदम म्रियते। इस जीव से रहित होने पर, रहित हुआ ये इदम, यह शरीर म्रियते मर जाता है। जीव से जब अलग हो, जीव इससे अलग हो जाता है तब ये शरीर मर जाता है। न जीवो म्रियते इति, लेकिन वो जीव नहीं मरता है, शरीर ही मरता है। स एशो अणिमा, फिर वही वर्णन किया। स आत्मा तत्वमसि शेत के, तो फिर वही वर्णन किया। तो इति पुनः उपदिष्टे भी जीवात्मा स्वरूपे, जीवात्मा का स्वरूप फिर से बताने के बाद भी फिर पूछा, भूय व भगवान विज्ञापय, तो और बताइए मेरे को जीवात्मा का रूप। इति भूयो भी जिज्ञासा प्रश्न, जिज्ञासा का प्रश्न फिर आया। तो जीवात्म ज्ञान है सा चैषा भूयो भूयो जिज्ञासा, बार बार की ये जिज्ञासा, तथा तज्ञापनम च भूयो भूय, बार बार फिर उसको बताना, ये ब्रह्म ज्ञानाय अपि मननादीनाम आवृतौ लिंगम। तो परमात्मा के विषय में भी इसी प्रकार से बार बार तरह तरह से आवृत्ति करनी चाहिए, ज्ञान करना चाहिए, आवृत्ति करनी चाहिए। तो एक तो उदाहरण इन्होंने जड़ का दिया, सूर्य का, दूसरा उदाहरण जीवात्मा का दिया, वहां भी बार बार होता है, ऐसे ही परमात्मा के विषय में भी करना चाहिए। आगे, साक्षात अपनी ब्रह्म ज्ञानाय तत्साधनानुष्ठान से आवृत्तिर्विधानम। उन्होंने कहा कि सीधे सीधे भी शास्त्रों में वचन मिलते हैं जहां आवृत्ति का विधान किया गया होता है। अभी जो आवृत्ति देख रहे थे ये तो लक्षणों से, चिन्हों से देख रहे थे, इस सीधे सीधे भी विधान किया गया। तो इन्होंने कठोपनिषद का वर्णन दिया, अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्ययम तथा अरसम नित्यम अगंधवच्चयत। परमात्मा के बारे में कहा, वो शब्द से रहित है, स्पर्श से रहित है, रूप से रहित है, क्षीणता को प्राप्त नहीं होता, और रस से रहित है, नित्यम अगंध बच्चा, और गंध वाला भी नहीं है। ये जो रस से रहितता का कहा गया है, ये जिह्वा वाला रस है। वैसे तो परमात्मा के लिए कहा जाता है रसो वैसा, रसम ही एवं लब्ध्वा आनंदी भवती। तो परमात्मा को तो रस रूप कहा गया है, वो आनंद रस है। लेकिन यहां जिस रस का निषेध किया गया, वो मधुर अम्ल आदि जो रस हैं, जिह्वा से जो लिए जाते हैं, उन रसों का यहां पर निषेध किया गया है। ऐसा वो परमात्मा है। अनाद्यनंतम महता परम, अनादि है, अनंत है, और महत यानी आकाश या कार्य प्रकृति से भी परे है। उसको ध्रुवम निश्चय, जो ध्रुव है, स्थिर है, उसका निश्चय करके तन मृत्यु मुखात प्रमुच्यते, वो मृत्यु के मुख से छूट जाता है, जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है। तो इसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं, अत्र निचाय्य कथनेन पुनर्पुनर्धारणा आवृत्तिर विधीयते। यह जो निचाय्य शब्द पढ़ा गया है, निचाय्य का मतलब ऐसे जान करके है, निश्चय करके, जान करके, तो उसका इन्होंने ये भी अर्थ साथ में लिया कि यहां बार बार धारण करके जो आवृत्ति विधान किया जाता है, वो निचाय्य शब्द से प्रतीत हो रहा है। अन्यच्च भिन्न भिन्न गुण योगे न ब्रह्मणो ध्यानम आवृत्ति रेव भवती। और जहां शास्त्रों में परमात्मा के भिन्न भिन्न गुणों का वर्णन किया गया है, तो भिन्न भिन्न गुणों का वर्णन करते हुए भी परमात्मा की आवृत्ति ही तो होती है, अलग अलग गुणों के रूप में होती है। उसका उदाहरण दे रहे हैं, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। परमात्मा कैसा है? सत्य है, ज्ञान रूप है, अनंत है, ये तीन गुण कहे। फिर दूसरी जगह कहा विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, वो विज्ञान रूप है और आनंद है, ऐसा वो ब्रह्म है। फिर और जगह कहा अदृष्टम दृष्टि, उसको वो अदृश्य है, किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन स्वयं वो देखने वाला है दूसरों को। फिर और कहा आनंद रूपम अमृतम यद विभाति, जो आनंद रूप अमृत है, जो कि प्रकाशित हो रहा है। तो इस प्रकार से परमात्मा के बहुत सारे गुण वर्णन शास्त्रों में मिलते हैं, वेदों में भी मिलते हैं। तो वो इसीलिए है कि हम उसकी अलग अलग तरह से आवृत्ति करें, आवृत्ति करनी आवश्यक है। हो गया?
आगे देखिए तीसरा सूत्र, आत्मा इति तो उपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च। तो ये जो आवृत्ति कही गई, इससे आत्मा की यानी सबकी जो आत्मा है यानी परमात्मा, उसको प्राप्त करते हैं, उसको उसको प्राप्त करते हैं और उसको दूसरों को जनाते भी हैं। तो आत्मा इति परमात्मा के लिए कहा, उपगच्छन्ति यानी प्राप्नुवंती, प्राप्त करते हैं, और ग्राहयन्ति मतलब बोधयन्ति ज्ञापयन्ति, दूसरों को बताते भी हैं। भाष्य, तत्र ध्यान वृत्तौ सर्वस्य आत्मभूत है परमात्मा आलंबनीय। तो ध्यान की वृत्ति में सबका आत्मरूप जो है, सबका जो आधार है, वो परमात्मा आलंबन के योग्य है, उसका आश्रय करना चाहिए, उसको विषय बनाना चाहिए। इत्येवं ही तम ध्यायिन उपगच्छन्ति, इसी प्रकार ध्यायिनी लोग उसको प्राप्त करते हैं। उपगच्छन्ति मतलब उसके निकट जाते हैं, प्राप्नुवंती प्राप्त करते हैं। तथा च श्रुतयो ग्राहयन्ति, और श्रुतियां भी उसको उसी तरह से ग्राहयन्ति मतलब पकड़ाती हैं। बोधयन्ति जनाती हैं, ज्ञापयन्ति ये भी वही जनाती हैं। उसके लिए वचन दिया यजुर्वेद का, परित्य भूतानि परित्य लोकान परित्य सर्वाः प्रदिशो दिशश्च। तो परमात्मा के लिए कहा कि वो सब भूतों को चारों ओर से व्याप्त करके, और सब लोगों को भी चारों ओर से व्याप्त करके, जो बड़े बड़े लोक हैं उनको, और सब दिशाओं और प्रदिशाओं को, दिशाओं और उपदिशाओं को भी व्याप्त करके, व्यापकता को बताया जा रहा है परमात्मा की। उपस्थाय प्रथमजामृतस्य, और सबसे पहले जो उत्पन्न हुई वेदवाणी, चार वेद, उसको उपस्थाय जान करके, समझ करके, अमृतस्य जो कि ऋतस्य, ऋतस्य मतलब सत्यस्य, सत्य का सत्य स्वरूप जो चार वेद चतुष्टयी है, उसको समझ के उसके ज्ञान को प्राप्त करके, आत्मना आत्मानम अभिसंविशेष है, आत्मा के द्वारा आत्मा में वो प्रवेश करता है। आत्मना यानी जीवात्मना, और आत्मानम यानी परमात्मानम, परमात्मा में वो प्रवेश करता है, उसमें स्थिर होता है। तो आत्मानम, आत्मा को, कौन है वो आत्मा? मंत्र में जो आत्मानम शब्द पढ़ा है उसको खोल रहे हैं। तम विश्वस्य आत्मभूतम परमात्मानम, समस्त विश्व की जो आत्मभूत है, जो परमात्मा है, उसको स्वात्मना प्राप्नुयात, अपनी आत्मा के द्वारा उसको प्राप्त करता है, करे। इसी के लिए दो वचन और दिए इन्होंने मांडुक्य उपनिषद का। एक दिया, संविशति आत्मना आत्मानम य एवं वेद, जो इस प्रकार जान लेता है वो अपनी आत्मा से परमात्मा में प्रवेश कर जाता है, अपनी आत्मा से परमात्मा में स्थिर हो जाता है। मुंडकोपनिषद का कहा, ओम इत्येवं ध्यायथ आत्मानम, ओम ये शब्द बोलते हुए उस आत्मा का ध्यान करे, यानी परमात्मा का ध्यान करे। तो जितना भी ध्यान आदि का कथन किया गया है वो परमात्मा को केंद्रित करके किया गया है, उसी को प्राप्त करते हैं, और शास्त्र भी उसी को बताता है, उसी का ध्यान करना चाहिए। ध्यान मुख्य रूप है उसी का होता है, लेकिन योग दर्शन की दृष्टि से हम देखेंगे जब, तो उसमें अन्य चीजों के भी ध्यान होते हैं। उपनिषदों की दृष्टि से देखेंगे तो ब्रह्म ही वहां पर मुख्य रहेगा, और ये वेदांत दर्शन की दृष्टि से ब्रह्म ही मुख्य रहेगा ध्यान, लेकिन अन्य चीजों के भी ध्यान किए जा सकते हैं, पर फिर भी अंतिम ध्यान तो परमात्मा का ही स्वीकार करना होगा। आगे परमात्मा के स्वरूप के बारे में स्पष्टता करते हैं कि शास्त्रों में बहुत सारे प्रतीक दिए गए हैं परमात्मा के लिए। तो वो कैसे हैं? तो किंतु चौथा सूत्र है, न प्रतीके न ही सह, वो परमात्मा प्रतीक में नहीं है, ऊपर प्रतीक नहीं है। भाष्य देखिए, प्रतीके मूर्ति आदौ जड़े परमात्मा बुद्धिम न कल्पयेत। प्रतीक में यानी मूर्ति आदि में, मूर्ति क्या है? प्रतीक ही तो है परमात्मा का। जो लोग मानते हैं वो परमात्मा के प्रतीक के रूप में कहते हैं इसको, प्रतिमा है वो प्रतीक के रूप में है। तो उसके लिए कह रहे हैं कि जो प्रतीक है मूर्ति आदि जड़, उसमें परमात्मा की बुद्धि की कल्पना न करे। परमात्मा की बुद्धि मतलब परमात्मा ज्ञान को कल्पित न करे कि ये परमात्मा है, ये परमात्मा है, ऐसी बुद्धि ऐसा ज्ञान न बनाए। क्यों? ये तो न ही से परमात्मा अस्ति, वो परमात्मा है ही नहीं। तो इसलिए ध्यान के समय में निराकार शुद्ध जो परमात्मा है, सर्वव्यापक परमात्मा है, उसी का ध्यान करना चाहिए। जड़ पदार्थों का, चित्रों का, मूर्तियों का, पत्थर से बनी हुई या और किसी भी तरह से बनी हुई उन मूर्तियों का ध्यान नहीं करना चाहिए। तो जब ये इन्होंने बात कही तो पूर्व पक्षी कह रहा है, यद्येवम, यदि ऐसा है तो आदित्यो ब्रह्म
इति आदेश है। ये छंदोग्य उपनिषद में कहा कि ये जो आदित्य है ये ब्रह्म है, ये आदेश है, ये निर्देश है। ये जो आदित्य है ये ब्रह्म है। प्रतीक को तो कहा गया है यहां पर, उपनिषद में भी स्वीकार किया। आप प्रतीक को मना क्यों कर रहे हो कि प्रतीक ब्रह्म नहीं है, लेकिन साक्षात वचन मिल रहे हैं कि ये जो आदित्य है ये ब्रह्म है। ऐसे और भी जगह स्थल है। तो इत्यादो कथम ब्रह्म दृष्टि विहिता, यहां इन प्रतीकों में ब्रह्म की दृष्टि वहां उपनिषदों में कैसे कह दी गई है? तो इसका उत्तर दे रहे हैं अत्रोच्यते। 5वां सूत्र है ब्रह्म दृष्टि उत्कर्षात। इनमें जो ब्रह्म की दृष्टि कही गई है, इनमें जो ब्रह्म का कथन किया गया है, वो इनके उत्कर्ष के कारण से किया गया, इनके गुणों के उत्कर्ष के कारण, इनकी महानता के कारण से। सूर्य इतना बड़ा है, उसकी इतनी महत्ता है, इसलिए उसको हम ब्रह्म कहने लग जाते हैं। जैसे किसी मनुष्य को हम ईश्वर कहने लग जाते हैं, ईश्वर मानने लग जाते हैं, हमारे लिए बहुत हित करता हो, रक्षा करता हो। चिकित्सक को हम अपना भगवान मानने लग जाते हैं, किस लिए? उत्कर्ष के कारण से। उसने हमारा जीवन बचाया, हमारे लिए वो बहुत बड़ा हो गया है, उसको ही हम भगवान मानने लग जाते हैं। तो ऐसे ही जहां जहां उपनिषदों में स्थूल चीजों को या परमात्मा से भिन्न चीजों को ब्रह्म नाम से कहा गया है, वो उन वस्तुओं के उत्कर्ष के कारण से कहा गया। ये एक समाधान है, इस तरह से भी समझ सकते हैं। वो बड़े हैं इसलिए उनको ब्रह्म कह दिया गया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो स्वयं वास्तव में ब्रह्म है, ये तात्पर्य नहीं है उपनिषदों का। भाष्य देखिए, यत्र क्वचित जड़े वस्तुनि ब्रह्म दृष्टिर्विहिता, जहां कहीं शास्त्र में जड़ वस्तु में ब्रह्म की दृष्टि कही गई है, सा खलु उत्कर्षात, वो निश्चय ही उनके उत्कर्ष के लिए है। उत्कर्ष को खोल रहे हैं, तज्जातीयेषु पदार्थेषु तस्य उत्कृष्टत्वात् बृहत्वात्, उन वस्तुओं के बड़ा होने से, उत्कृष्ट होने के कारण से ब्रह्म शब्द का वहां प्रयोग कर दिया गया है। प्रकृति को भी ब्रह्म कह देते हैं, और भी चीजों को ब्रह्म कह देते हैं। आगे देखिए, तथापि, और इसी विषय में आगे कहते हैं, आदित्यादि मतयश्च अंग उपपत्ते है। जो वहां पर आदित्यादि का कथन किया गया है वो अंग के रूप में कथन किया गया है। आदित्य बुद्धि जो वहां पर कही गई है वो कर्म के विशेष कुछ कर्म है, उद्गीत आदि की उपासना के कर्म है, उसके अंग के रूप में वहां पर कथन किया गया है। वास्तव में वो ब्रह्म का वर्णन नहीं है सीधे सीधे कि परमात्मा के स्वरूप का वर्णन है। कुछ विधियां कही गई हैं, उसके अंग के रूप में, एक सहायक के रूप में वहां पर उनका कथन कर दिया गया है। भाष्य देखिए, यह एव असौ आदित्य है तपति तम उद्गीतम उपासित। छांदोग्य, ये जो आदित्य, असौ मतलब आदित्य सूर्य, ये तप रहा है, इसको भी उद्गीत के रूप में देखें। लोग देख सकते हैं उसको भी उद्गीत के रूप में, क्योंकि ये परमात्मा के द्वारा ही बनाया गया है, परमात्मा की कृपा से ये चल रहा है, इसलिए। दूसरा आगे कहा उन्होंने, लोकेशु पंचविदम साम उपासिता, ये जो अलग अलग लोक हैं इसमें भी साम की उपासना कर ले, पंचविद साम की उपासना। एक तो वास्तविक साम की उपासना होती है पंचविद, और इन लोकों में भी पंचविद साम की उपासना की जा सकती है। उसी का वर्णन पीछे भी आया था, उसको समझा रहे हैं। पृथ्वी हिंकारो, जो साम उपासना में पहला हिंकार होता है, तो लोकों में हिंकार मान लिया पृथ्वी को, पृथ्वी हिंकार। अग्नि ही प्रस्ताव, अग्नि जो है वो प्रस्ताव हो गया। अंतरिक्षम उद्गीत, पृथ्वीलोक और द्विलोक के बीच का भाग अंतरिक्ष है, वो उद्गीत की तरह हो गया। आदित्य प्रतिहार, सूर्य जो है वो प्रतिहार की तरह से हो गया। और द्यौर निधनम, और द्विलोक जो है वो निधन के समान हो गया। तो इस शाम की उपासना लोकों में की गई। छांदोग्य इत्यादि स्थले आदित्यादि मतय, यहां जो आदित्यादि की बुद्धि उत्पन्न की गई, इसको खोल रहे हैं, आदित्यादि सममानानि, आदित्य के समान वहां पर जो कहा गया, और खोल रहे हैं आदित्यादि समतोलनानि, आदित्यादि वहां पर समान रूप से जिनको तोला गया, इसी को और आगे खोल रहे हैं, आदित्यादि समान मंतव्यानि च, आदित्य के समान वहां पर माना गया है। ये सब चीजें अंगे, कर्मांगे, उद्गीत उपासना कर्मांगे विधेयानी भवंती। तो उद्गीत की उपासना रूपी जो कर्मांग है, कर्म का अंग है, उसमें इनको जोड़ा जाता है, वहां प्रयोग किया जाता है। कुतः, क्यों? उपपत्ते है, उपपन्नत्वात्, उपपन्नत्वात् को खोल दिया युक्तत्वात्, संगत होने से। कैसे? ब्रह्म विज्ञान योग्यता संभवात, इसको करने से ब्रह्म के ज्ञान की योग्यता का संपादन होता है। व्यक्ति परमात्मा को थोड़ा समझने लग जाता है। एक तो सीधे परमात्मा के बारे में बताया जाए, वो इतना महान है, बड़ा है इत्यादि,
एकदम से बुद्धि नहीं बनेगी। एक छोटी छोटी चीजों को जो उस परमात्मा की अपेक्षा से छोटी हैं लेकिन वैसे बड़ी हैं, और उसमें ब्रह्म बुद्धि करके देखो ये कितना बड़ा, ये कितना बड़ा, ये कितना बड़ा, एक उसका मानस बनाया जाता है कि देखो बड़ी चीज कैसी कैसी होती है, और इन बड़ी चीजों को बनाने वाला वो परमात्मा है। अब इसके माध्यम से अब परमात्मा पे पहुंचने, देखो वो कितना बड़ा होगा। तो ब्रह्मोपासना में मानस बनाने के लिए, सहायता के लिए इस तरह के वर्णन शास्त्रों के अंदर, उपनिषदों में किए गए हैं। यथा ही सामगाने यद्वा उद्गीत गाने प्रारंभ मध्य अवसानानी हिंकारादि नामना प्रसिद्धानी, जैसे सामगान में या उद्गीत गान में उसका प्रारंभ मध्य और अवसान इत्यादि भेद से वर्णन किया गया है, हिंकारादि नाम से प्रसिद्ध है। तद्वत लोकादिशु पृथ्व्यादयो भवंती इति मतिर्विज्ञेया, लोक में भी ऐसे ही होते हैं। तो साम उपासना को भी मन में बैठाने के लिए इन लोकों का वर्णन कर दिया, उसको ऋतुओं का वहां पर वर्णन कर दिया, वर्षा का वर्णन कर दिया, क्योंकि इन चीजों को वो देख रहा है। इसी तरह का वहां भी समझ ले, इस तरह से समझाने के लिए किया गया है। तथैव उक्तम, इसलिए कहा यहां पर यह एवं विद्वान साम गायती, तो इन सबको जो जान करके साम का गान करता है वह, इत्यनेन सामनी तदंगे च आदित्य मतिर गानम, आदित्य मतिभिर गानम उपपद्यते। इस प्रकार से साम के अंग रूप में जो आदित्य की मति के द्वारा वहां गान संगत होता है। अब एक तो उद्गीत की उपासना कर रहा है, ओम को बोल रहा है। अब उस उद्गीत की उपासना में जैसे सामगान होते हैं, जैसे आजकल शास्त्रीय संगीत होता है, ओम को बहुत लंबा करते करते अलग अलग तरह से किया जाता है, बहुत लंबा। अब जिसने ये परिकल्पना कर रखी है कि लोग जो हैं ये उद्गीत उपासना, साम उपासना की तरह से देखे हुए हैं, अब जब वो ओम को बोलेगा, ओम को सुनेगा, जो ओम की गति जाएगी ऊंचा ऊंचा, तो उन लोगों की तरह से उसके मन में बहुत दूर दूर तक की बात, भावना आ जाएगी व्यापकता से। ऋतुओं की है तो पूरी ऋतुओं की, यानी पूरे साल भर का एक परिवेश उसके मन में आ जाएगा, उसको व्यापकता से देखेगा। और अगर ये तुलना नहीं की गई हो तो सामान्य रूप से वो ओम बोल रहा है तो ध्वनि जितनी ऊंची जा रही है बस ध्वनि तक ही वो सीमित रहेगा, ऊंचा, और विशालता में नहीं जा सकता। तो ये उद्गीत और साम की उपासना की जो इन तरह से परिकल्पना की गई है, इससे इन मंत्रों को या गान करते समय हम बहुत व्यापकता से अपने अंदर ज्ञान के रूप में जा सकते हैं, और वो बहुत विशालता की प्रतीति अंदर मन में होने लगती है। उससे मन वहां टिक जाता है, समर्पित हो जाता है, परमात्मा को स्वीकार कर लेता है, मन को रंग देते हैं, भावना वहां पर बहुत अच्छी बन जाती है। इसके लिए ये सारा का सारा कथन किया गया है। आगे देखिए, निदिध्यासन से ब्रह्मोपासन से या आवृत्ति रुकता ताम कथम अनुतिष्ठेत इत्युच्यते। तो पीछे जो निदिध्यासन और ब्रह्मोपासना, इसकी आवृत्ति के बारे में कथन किया गया, आवृत्ति करनी चाहिए, तो कैसे करें आवृत्ति। एक तो आवृत्ति का कथन होता है भाई मन से हम आवृत्ति कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए भी कुछ विधि विधान है, कुछ विशेष बातें हैं, उसको यहां पर बता रहे हैं। ध्यान करे, आवृत्ति करे, ध्यान करे, ध्यान में आवृत्ति होती ही है। तो उसके लिए 7वां सूत्र है आसीन संभवात। आसीन, बैठ करके करें, बैठ करके करें। क्यों? तभी संभव हो पाता है वो, तभी अच्छी तरह से हो पाता है। आसीन संभवात, तो आसीन इसको खोल दिया समासीन, सम्यक रूप से बैठा हुआ, खलु शांत्या आसनम विधाय कुर्यात, शांति से आसन लगाए, स्थिर होकर के बैठे और फिर इसको करें। कुतः संभवात तथा कृत्वैव ब्रह्मोपासनाया संभवो अस्ति यतो अन्यत्र दोषापत्ते है। तो ब्रह्मोपासना की संभावना वहीं पर ही है, उससे अन्यत्र जगह तो दोष आएंगे, हो तो जाएगा थोड़ा बहुत, लेकिन दोष रहेंगे, कमी रहेगी, चंचलता रहेगी। बैठ करके करनी चाहिए। ये सूत्र बहुत प्रसिद्ध है, इसको बहुत बोला भी जाता है। जो ध्यान की विभिन्न उपास पद्धतियां आजकल प्रचलित हैं, तो सब बैठ करके नहीं होती हैं, तो दूसरे तरीकों से भी की जाती है। सक्रिय ध्यान भी होता है, गतिविधियां भी होती हैं उसमें, बहुत अधिक गतिविधियां भी होती हैं, वो एक अलग प्रक्रियाएं हैं। और बहुत सांसारिक व्यक्तियों के जो बहुत चंचल हैं उनकी दृष्टि से, और उनको बाह्य गतिविधियों से हटा करके इन कुछ विशेष गतिविधियों में, संगीत में, नृत्य में,
अथवा अन्य क्रियाओं में उसको केंद्रित किया जाता है, एकाग्र करने, वहां से हटा के यहां लाने के लिए उतने उपाय के रूप में वो स्वीकार हो सकता है। लेकिन जहां परमात्मा का ध्यान शुरू होगा वो तो बैठ करके ही होगा। वो लोग भी ये करवा के फिर शांत करवा देते हैं, एकदम बैठा देते हैं बहुत से लोग। और जिसका मानस पहले से बना हुआ है, उपासना में जाना है मेरे को, उपासना में बैठना है, एक स्थिति बनी हुई है और थोड़ी गंभीरता रखता है वो, तो अब उसको सक्रियता बिल्कुल पसंद नहीं लगेगी। थोड़ी मानस स्थिति बन रही है, वो उपासना करना है, वो तो स्थिर हो ही जाएगा, स्थिर ही होगा, वो एकदम से रुक जाएगा। ऐसे में उसको ये कोई कहे कि ये सक्रिय होकर के आप करो, वो तो बोले उससे तो स्थिति और हल्की हो जाती है, गिर जाएगी उसकी। तो स्थिर बैठ करके ही हम कर सकते हैं। और वैसे भी जब जब हमारे शरीर की गतिविधि होती है तो मन मस्तिष्क उस तरफ जाता ही है, उसका बल शक्ति सामर्थ्य उस तरफ लगते हैं। तो जब हम इनको बंद कर देते हैं, रोक देते हैं, आंखें बंद कर देते हैं, बाहर का विषय, तो मस्तिष्क के और सब चीजें शांत हो जाती हैं और अब शक्ति सामर्थ्य हम एक जगह अधिक केंद्रित कर सकते हैं। तो आसीनः संभवात। अगला सूत्र 8वां, ध्यानाच्च। और ध्यान से भी ये होता है, ध्यानादपि ब्रह्मोपासनम भवति न ध्यानम अंतरेण। ध्यान के से ये ब्रह्म की उपासना होती है, एकाग्र होकर के, बिना उसके नहीं होती। और ध्यानम च आसनम अपेक्षते। और ध्यान के लिए आसन की अपेक्षा है, आसन में बैठना चाहिए, जो कि पिछले सूत्र में कहा। यो ही कश्चित ध्यायति स्त्री भूत्वैव ध्यायति। जो कोई भी ध्यान करता है वो स्थिर होकर के ही ध्यान करता है। तस्मादपि आसनम अनिवार्यम अनुष्ठेयम। तब भी आसन को अनिवार्य रूप से अनुष्ठान करना चाहिए। एक हम सामान्य रूप से चलते फिरते भी थोड़ा कर लेते हैं, चलते फिरते भी हम मनन भी कर लेते हैं। तो ध्यान का मतलब विशेष रूप से जो चिंतन है वो परमात्मा को छोड़ करके हम लौकिक चीजों के लिए भी अगर देखें तो हमारी क्या प्रवृत्ति देखी जाती है। हमें कोई अचानक विचार सूझ गया चलते चलते, कवि हैं तो उनको कविता सूझ गई, कविता की पंक्ति आ गई। वैज्ञानिक है, उनको कोई समाधान निकलता हुआ आ रहा है, कोई सूत्र समझ में आ रहा है, शास्त्र की पंक्ति समझ में आ रही है, किसी समस्या का समाधान आने लग रहा है। तो ऐसे में व्यक्ति गतिविधि नहीं करेगा, वो एकदम से स्थिर हो जाता है। नहीं, रुक जाओ थोड़ा सा। दूसरे बोल रहे हैं तो उनको रोक देता है, नहीं थोड़ा सा रुको, मैं अंदर कर। क्योंकि जो गंभीर स्थिति होती है उसमें फिर न्यूनता आ जाती है, यदि वो चलता फिरता रहे या बाहर के काम करता रहे। हम सामान्य रूप से भी लोगों को बोलते हैं कि भाई आप इसमें विचार करो, शांति से बैठ के विचार करो, चलते फिरते नहीं, बात करते हुए नहीं, औरों के बीच में नहीं, एकांत में जाओ, बैठो, स्थिर हो, शांत हो करके, शरीर अनुकूल हो, और उस स्थिति में फिर ध्यान करो। तो बाहर की स्थिरता अंदर की एकाग्रता के लिए बहुत आवश्यक होती है। और यही बात साधना शिविरों में होती है, और जो गंभीर साधना में जाते हैं, लंबे समय के मौन में जाते हैं, वहां भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। ये तो अभी एक स्थूल रूप से है कि हम बैठ गए और फिर कर रहे हैं। जो गंभीर साधना में जाते हैं तो उससे पहले का जो हमारा व्यवहार रहता है, इनसे मिलना, इससे करना है, इसको पढ़ना, इसको पढ़ाना, लेन देन करना, व्यवस्थाएं करना, जो भी कुछ है हमारा, उसका एक मानस अंदर ही अंदर बना हुआ रहता है। और जब वो इन सब से अलग होकर के अन्यों को देखता नहीं है, अन्यों से बातचीत नहीं कर रहा है, कोई मोबाइल नहीं है, कोई इंटरनेट नहीं है, अखबार नहीं है, उसको भी, इन सब चीजों को भी शांत होने में कई दिन लग जाते हैं। जो स्थिर है, पहले से साधना करते हैं, वो तो जल्दी चले जाएंगे। तो किसी को 1 दिन, किसी को 10 दिन, किसी को 15 दिन, किसी को महीना महीना निकल जाएगा। कुछ बातें शांत होती हैं, फिर और उभर करके आ जाते हैं, फिर और उभर करके आ जाते हैं, उसको फिर शांत करता है। उसके बाद में जब वो शांति को प्राप्त हो जाता है, तब अनुभूतियां होनी शुरू हो जाती हैं। वो विशेष अनुभूतियां होने लगती हैं जो सामान्य स्थिति में होती ही नहीं है, हो ही नहीं सकती है। यानी स्थिरता और ध्यान, बैठना, वो तो आवश्यक है। प्रतिदिन के कार्यों को करते हुए देखेंगे तो वैसे स्थिर होना आवश्यक है, और गंभीर साधना में जाना है तो बाहर की चीजों को रोकना आवश्यक है। तब उन ऊंची स्थितियों में या गहरी स्थितियों में व्यक्ति जा सकता है, नहीं तो वो अनुभूति ही नहीं होगी। और होगी तो कभी कभी वैसे भी हो जाती है, अगर मानसिक रूप से वैराग्य उभर गया है, किसी का विवेक उभर गया है,
तो चलते फिरते भी हो जाती है, कहीं भी सक्रिय रूप से सांसारिक स्थितियों में भी। जैसे रेलवे स्टेशन पे है, बहुत भीड़ है, जनता है, वहां भीड़ है, ऐसे ऐसे वहां भी हो जाती है अचानक, सबके बीच में भी। वो लगता है कि सब कुछ शांत है और अंदर ही अंदर स्थिति बनी है, उसको ये सब परमात्मा में है, व्याप्त है। ऐसा कई कई को होता है, लोक में भी होता है। लेकिन सामान्य रूप से क्या नियम है, इनको सबको स्थिर करना ही होता है, क्योंकि अभ्यास नहीं होता है। जिनको अचानक ऐसी अनुभूतियां होती हैं, वो उनके अपने संस्कार उभरते हैं कर्माशय के कारण से, अचानक उभर जाते हैं। और ऐसे लोग बाद में फिर ये बहुत कहते रहते हैं कि जी वहां ये एक अनुभूति हुई, उसके बाद में खूब कोशिश की लेकिन हुई नहीं वो अनुभूति। इतने साल हो गए, 20 साल हो गए, वो उन्हीं को याद करते रहते हैं। 50 साल पहले, 30 साल पहले की अनुभूति, 10 साल पहले की, 5 साल की, जी उसके बाद मैंने खूब प्रयास कर लिया लेकिन वो स्थिति नहीं आती। जबकि पहले की अपेक्षा वो अपने को ठीक ही समझता है, भाई इतने साल से फिर और साधना कर रहा हूं लेकिन वो स्थिति नहीं बन रही है मेरी, कहां गड़बड़ हो गई पता नहीं लगता है। समझ में नहीं आता है कि ऐसा कुछ कर दिया मैंने, ठीक ही तो चल रहा है सब कुछ, पहले से और अच्छा ही चल रहा है, लेकिन फिर भी स्थिति नहीं बनती है। ऐसे जो स्थल होते हैं वहां अचानक हुई अनुभूतियों में उसका कर्माशय कारण बनता है। पिछली कुछ अनुभूतियां रही हैं और कर्माशय का वेग ऐसा होता है कि उसको वो अनुभूति करा देते हैं ताकि वो उधर स्थिर रह सके उस मार्ग के ऊपर। नहीं तो यूं ही लगेगा उड़ा उड़ा सा कि पता नहीं, हाँ कह रहे हैं, कर रहे हैं, कुछ होता है नहीं होता है, अंदर से विश्वास नहीं आता है दृढ़, जब तक स्वयं अनुभूति नहीं हो जाती है। तो उसका अपना कर्माशय है कि वो उस तरफ बढ़े करे, तो अचानक अचानक कुछ कुछ ही अनुभूतियां हो जाती हैं कर्माशय के कारण से। और फिर बाद में मान लो और कर्माशय नहीं है और उसने उस तरह से प्रयत्न नहीं किया, तो आगे वो उसको संभाल के नहीं रख सकता, हट जाते हैं वो। जैसे पीछे वाले पाद में भी अंत में जो बताया गया था कि यदि वर्तमान में अप्रतिबंध हो तो परमात्मा का साक्षात्कार होता है। यदि प्रतिबंध है, कर्माशय रोक रहा है उसको, तो नहीं कर सकता वो क्षीण करना ही पड़ेगा, धीरे 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 काटना होगा संस्कारों को और कर्माशय को, कम करते 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 जब उनकी बाधाएं नहीं रहेंगी तब वो कर पाता है। जैसे कोई व्यक्ति तैर रहा हो, तैरना चाहता हो, अब उसके पत्थर बांध रखे हो, रस्सियां हाथ पैरों के अंदर, सिर पे, पीछे, वो हाथ पैर तो मारेगा लेकिन तैर नहीं पाएगा, डूबेगा ही वो तो। और जब धीरे धीरे उन बंधनों को काटेगा, बाहर को हटाएगा, हल्का हो जाएगा, तो जैसे ही वो हल्का हो गया अब तैरने लग जाएगा वो आराम से, सहजता से। तो ये कर्माशय और संस्कार दोनों बांध करके रखते हैं और जिधर उनका वेग है उधर ले जाते हैं बलात्। हम चाह करके भी नहीं रुक पाते अपने आप से। तो ऐसे ही तो ध्यान होना चाहिए। और क्यों ऐसा होना चाहिए, तो उसके लिए मूल सूत्र और आगे दिया, नवा सूत्र है अचलत्वम च अपेक्षा। अचलत्व की अपेक्षा करके, अचल का मतलब है चलायमानता न हो, इसकी अपेक्षा करके ये होता है। वो अचलत्व शरीर का भी होता है, वो अचलत्व मन का भी होता है, दोनों दृष्टियों से देखा जा सकता है। तो अचलत्वम च अपेक्षा ध्यानम भवती इति शेष। ध्यान होता ही तब है अच्छी तरह जब अचलत्व आता है। अचलत्वम अपेक्षा ध्यानम क्रियते उक्तम च, जैसा कि कहा है उपनिषद में, छांदोग्य में, ध्यायति व पृथ्वी। ये पृथ्वी ऐसी लग रही है जैसे कि ध्यान कर रही। अभी पृथ्वी को उस ढंग से देख रहे हैं जो स्थिर है। अब यूं तो इतने वेग से भाग रही है लेकिन हमारे को तो दिख नहीं रही है ना अभी। यहां जो देख रहे हैं वो कैसा, एकदम स्थिर बनी हुई है, ऐसा लग रहा है जैसे कि ध्यान कर रही है। अचलत्व को इसी तरह से अपने अंदर लेते हुए पृथ्वी ही अचला। आगे स्मरंती च, और इस विषय में शास्त्रकार भी देते हैं, स्मरण करते हैं, कुछ चीजें बताते हैं। क्या बताते हैं कि स्मरंती च आचार्य स्मृतिषु प्रतिपादयंती आसनम। स्मृति ग्रंथों में आसन का प्रतिपादन भी इसीलिए किया गया है। और स्मृति मतलब जो शास्त्र में वर्णित पहले हैं वेदों में, उसको स्मरण करके जो कथन है, इसमें योग दर्शन को भी स्मृति में कहा गया है, स्मरण किया। इसलिए योग दर्शन का सूत्र इन्होंने दिया यम नियम आसन प्राणायाम। तो इसमें योग के तीसरे अंग को यहां पर दिया गया, जो कि है तो शरीर से संबंधित आसन, लेकिन वो ध्यान के लिए आवश्यक है, उसका बहिरंग है, इसलिए उसको भी एक अंग माना गया। और गीता का एक श्लोक दिया इन्होंने, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मनः। शुद्ध देश में स्थिर आसन को ठहरा करके, लगा करके अपने, और फिर वहां ध्यान आदि का वर्णन है। हालांकि ये जो श्लोक गीता में है वो उस आसन का है जो नीचे बिछाया जाता है, उसको भी तो आसन बोलते हैं। ये आसन लगा लो मतलब आसन बिछा लो, और एक है आसन लगा लो यानी हमारे शरीर की स्थिति को कर लो।
ये श्लोक है तो उससे संदर्भ में कि वो ज्यादा ऊंचा नहीं हो, ज्यादा नीचा नहीं हो, टेढ़ा नहीं हो, अगली पंक्ति से लेकिन इस पंक्ति का भी नहीं होगी, इन्होंने जो शरीर से संबंधित आसन है वहां पर कर दिया है। तो ये जो एकाग्रता होगी, ध्यान होगा, तो कहां पर होता है ये, कहां हम ये सब करें? तो भूमिका में कहा कुत्र समासीत ब्रह्म ध्यानाय यद्वा कुत्र आसनम विदध्यात इति आकांक्षायाम उच्यते, कि कहां पर बैठे, ब्रह्म के परमात्मा के ध्यान के लिए बैठे कहां पर, जगह कौन सी उचित है, ये जगह वो जगह, कौन सी जगह उचित है, कहां आसन लगाए, इस आकांक्षा में, इस इच्छा में एक विधान कर रहे हैं। तो 11वां सूत्र का यत्र एकाग्रता तत्र अविशेषात्, जहां पर एकाग्रता आपकी बन रही है वहां पर लगा लो, उसमें कोई विशेषता नहीं है कि इस जगह हो चाहे उस जगह हो। अब कई कई कहते हैं कि नहीं जी ये स्थान विशेष है, यहां मेरा ध्यान बहुत अच्छा लगता है, मैं इस स्थान पे जाता हूं, इस आश्रम में जाता हूं, इस कमरे में जाता हूं। कई लोग फिर कई महापुरुषों की समाधियां जैसी बना देते हैं, बोले वहां जाके बैठता हूं तो मेरे को बहुत अच्छा ध्यान होता है। वो कहते हैं कि वहां पर उनकी तरंगें हैं, ऐसा उसका प्रभाव आता है, और हम भी वैसी स्थिति में पहुंच जाते हैं। कोई पहाड़ के ऊपर सोचता है। तो यहां वेदांत दर्शन का क्या कथन है, यत्र एकाग्रता, आपकी एकाग्रता जहां पर होती हो, ये नहीं वो कह रहा है जी वहां अच्छा होता है हम भी वहीं पर ही जा रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। जहां हमारी एकाग्रता होती है, और हमारी एकाग्रता कहां होगी, जहां हमारी प्रसन्नता होगी, जहां हमारी निर्भयता होगी, निश्चिंतता होगी, जिसके लिए जो है। किसी को निर्भयता आदि कहीं और लग रही है, किसी को और कहीं लग रही है, कहीं भी जहां बैठ रही हो रही है बस वही जगह है। तो यत्र एकाग्रता तत्र अविशेषात्, भाष्य देखिए, यत्र जिसमें स्थाने ही एकाग्रता संपद्येता, जिस भी स्थान पर एकाग्रता संपन्न हो जाए, तत्र तस्मिन स्थाने खलु आसनम विधाय ब्रह्मोपासनम कुर्यात्, वहीं बैठ करके कर ले, जाते जाते कहीं भी लगे वहीं पर ही बैठ गए। कई जने होते हैं ना, यात्रा कर रहे होते हैं, नदी के किनारे हैं, पहाड़ पे जा रहे हैं, तो आदत होती है तो यहां बड़ा अच्छा लग रहा है, यहां बैठ के थोड़ी देर ध्यान करना चाहिए, वहीं बैठ जाते हैं। वो भाई कुछ स्थिति बन रही है यहां पर, वो बैठ जाते हैं, उनको उसमें रुचि होती है, वहीं बैठ जाते हैं। यहां कुछ अच्छा लग रहा है, बैठ जाओ, थोड़े कर लो थोड़ा सा ध्यान, वहीं बैठ जाते हैं। कुतः अविशेषात्, न ही कश्चित विशेषो अस्ति स्थान विषय, स्थान के विषय में कोई विशेषता नहीं है। मनसः किल एकाग्रता विशेष हेतु आसन विध्याने, मन की एकाग्रता विषय के लिए ये विशेष आसन आदि कहे गए हैं, स्थान का कथन है। और लेकिन अगर किसी की एकाग्रता जहां भी होती हो, जैसी भी होती हो, वहीं उपासना की जा सकती है, कोई प्रतिबंध नहीं है इसके अंदर। उक्तम ही मनोनुकूले न तो चक्षु पीड़ने, श्वेताश्वेतर उपनिषद का है कि कौन सा स्थान होना चाहिए जो मन के अनुकूल हो, हमारे मन के अनुकूल होना चाहिए। और न तो चक्षु पीड़ने, आंखों में पीड़न नहीं हो, जिससे मतलब तेज प्रकाश नहीं आ रहा हो। कई बार खिड़कियां होती हैं, बहुत तेज प्रकाश सूर्य का आ रहा है, वहां पर नहीं है, चक्षुष पीड़न नहीं होता है। जो रिकॉर्डिंग होती है, जो लाइटें लगा देते हैं ना सामने, ये चक्षु को पीड़न करने वाले होते हैं, लाइटें और ये और वो कई दर्द निवारक गोलियों के विज्ञापन भी आते हैं ना उसमें, ये लाइट और ये शूटिंग और ये सब, तो वो करते करते शाम तक वो प्रकाश इतना तेज रहता है कि वो सिर में दर्द होने लगता है, तो ये गोली लो। तो ये चक्षु को पीड़न करते हैं। ऐसा स्थान हो जिसमें हमारी इंद्रियों को, चक्षु को पीड़ा ना हो, सौम्य हो, प्रकाश कम हो, हमारे को चुभे नहीं, ऐसी अनुकूल स्थिति बना लेनी चाहिए। न स्थान नियम चित्त प्रसादात, इसी बात को कहने के लिए सांख्य दर्शन में भी ये सूत्र दिया 6:31 कि न स्थान नियम, स्थान का कोई नियम नहीं है, काल का भी नियम नहीं है, वामदेव के समान वो एक अलग बताया, और स्थान का भी कोई नियम नहीं है कि इसी स्थान पर हो। क्यों? चित्त प्रसादात, आपके चित्त की प्रसन्नता जहां पर हो, जहां लगे, वही आपके लिए ध्यान के का मुख्य स्थान है। और फिर आगे कहा कि भाई ब्रह्मोपासनम ब्रह्म ध्यानम व कियंतम कालम आयुषी खलु आवर्तयेत इति जिज्ञासायाम उच्यते, ये ब्रह्म ध्यान करना चाहिए, कब तक करना चाहिए समय की दृष्टि से? तो उत्तर दिया 12वें सूत्र में, आप प्रायणात तत्रापि दृष्टम, जब तक मृत्यु नहीं आ जाती तब तक पूरे जीवन भर करते रहो, कोई उसके लिए समय नहीं है।
तो प्रायणम मरणम, प्रायण मतलब मरण, और मरणांतम यावत जीवनम ब्रह्मोपासनम आवर्तये, जब तक जीवित है तब तक करता रहे। पुष्टि की इन्होंने इसकी प्रश्नोपनिषद सयो हवै तत् भगवन मनुष्येषु प्रायणांतम ओंकारम अभिध्यायित, मृत्यु पर्यंत ओंकार का ध्यान करता रहे जब तक चल रहा है। सखलु एवं वर्तयन यावत आयुषम ब्रह्मलोकम अभिसंपद्यते, जितनी आयु है ऐसा करते हुए ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है पूरी जीवन। तत्र अपि दृष्टम तत्रापि प्रायण काले भी ब्रह्म ध्यानम कार्यम इति श्रुतौ दृष्टम, जब मरने वाला है तब भी ओम का ध्यान करे, ये शास्त्र में विधान किया गया है। तद्यथा, जैसे कि छंदों में कहा, सो अंत वेलायाम एतत्रयम प्रतिपद्येत, अंत वेला में भी इन तीन को वो करे। वो तीन क्या चीज है, वो कब है, तो उसमें है कि अक्षितम असि, अच्युतम असि, प्राण संशितम असि, परमात्मा के लिए वहां वो तीन वचन कहे गए हैं। अक्षितम असि मतलब तो ये अविनाशी है, अच्युतम असि मतलब एक रस है, और प्राण संचितम असि मतलब प्राण से भी वो सूक्ष्म है, तीक्ष्ण है, ऐसा। आगे कहा प्रयतः श्राद्ध काले वा श्रावये, तो मरते हुए जाते हुए या श्राद्ध के काल में भी उसको सुनाए, ओम को जप करे। तो ये जो आवृत्ति है वो कब तक करे, अंत तक करता रहे जब तक कि मुक्ति नहीं हो जाती है, इस जन्म में और आगे के भी। तो इस जन्म में मरण तक कहा, वो तो आगे तक जब तक नहीं हो जाती तब तक करे। जो योग दर्शन में कहा गया, सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कारा से भी तो दृढ़ भूमि, वो दीर्घ काल क्या है, कब तक, जब तक ना हो जाए तब तक है, वो कितने भी जन्म जन्मांतर हो वो दीर्घ काल है, तब तक ये करता रहे। ठीक है, ये ध्यान उपासना के बारे में कुछ बातें यहां पर बताएगी। प्रणव सभी को सादर अभिवादन।